हेलो फ्रेंड्स, चच्चा बच्चा मेरी हेल्प में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि सिजेरियन डिलीवरी कब करवा लेनी चाहिए। फ्रेंड्स, जब हम प्रेग्नेंट होते हैं, जब हम प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं, तभी से पूरी प्रेगनेंसी हम यही सोचते रहते हैं कि हमें नॉर्मल डिलीवरी ही करनी है। डॉक्टर चाहे जो भी बोले, जो भी कहें, हमें नॉर्मल डिलीवरी ही करनी है। इसके लिए हम हर संभव कोशिश करते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान हम अपनी हेल्थ का अच्छे से ख्याल रखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशनल चीज़ें खाते हैं, अपने सप्लीमेंट्स को टाइम टू टाइम लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं ताकि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। लेकिन फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान सब कुछ नॉर्मल होते हुए भी कभी कभी कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं कि एट द एंड सिजेरियन डिलीवरी करवानी ही पड़ती है। डॉक्टर ऐसे ही नहीं सिजेरियन डिलीवरी के लिए बोलते हैं। मदर और बेबी में कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं जिसमें नॉर्मल डिलीवरी कराने से मदर और बेबी दोनों की जान को खतरा होता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ कि मदर और बेबी में ऐसे कौन कौन से कंडीशंस होते हैं जिसमें आपको सिजेरियन डिलीवरी करवा लेनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल सके। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगेगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप सबको सिजेरियन डिलीवरी के बारे में बता दूं कि सिजेरियन डिलीवरी के समय हमारे एब्डोमेन के, हमारे पेट के लोअर पार्ट में कट लगा के डिलीवरी की जाती है। इसमें सबसे पहले फैट की लेयर में कट लगाया जाता है और उसके बाद से यूट्रस में कट लगा के सिजेरियन डिलीवरी की जाती है। तो इसमें 2 कट्स लगाए जाते हैं। अब पहले मैं बेबी में वो कौन कौन से कंडीशन होते हैं जिसमें आपको सिजेरियन डिलीवरी करवा लेनी चाहिए वो बताती हूँ। तो सबसे पहला कंडीशन है कि प्रेगनेंसी के 36 से 37 वीक में अगर बेबी हेड डाउन पोजीशन में नहीं आया है, बेबी उल्टा है। उल्टा का मतलब होता है कि ब्रीच बेबी है। ब्रीच बेबी में क्या होता है कि बेबी का हेड ऊपर की साइड होता है और उसका बॉडी नीचे की साइड होता है, यूट्रस की ओपनिंग पे होता है, तो उसको कहते हैं ब्रीच बेबी। तो अगर ब्रीच बेबी है या फिर वर्टिकल बेबी है, वर्टिकल बेबी का मतलब होता है कि बेबी का हेड डाउन होने की बजाय बेबी का हेड राइट साइड में है या लेफ़्ट साइड में है, यूट्रस की ओपनिंग पे नहीं है, तो उसको कहते हैं वर्टिकल बेबी। तो अगर ब्रीच बेबी है या फिर वर्टिकल बेबी है तो उस कंडीशन में आपको सिजेरियन डिलीवरी करवा लेनी चाहिए, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी के लिए बेबी का हेड डाउन पोजीशन होना ज़रूरी होता है। हेड डाउन पोजीशन में बेबी का हेड नीचे की साइड होता है, जिससे कि बेबी यूट्रस की ओपनिंग से, बर्थ कैनाल से आसानी से पास आउट हो जाता है। तो अगर आपके कंडीशन में बेबी ब्रीच बेबी है, वर्टिकल बेबी है, तो आपको सिजेरियन डिलीवरी करवा लेनी चाहिए। दूसरा कंडीशन है कि अगर बेबी को कॉर्ड अराउंड नेक है। कॉर्ड अराउंड नेक का मतलब होता है कि बेबी का गर्भनाल उसके गले में फंसा हुआ है, उसका जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है वो उसके गले में सिंगल लूप है या डबल लूप है, तो उस कंडीशन में आपको सिजेरियन डिलीवरी करवा लेनी चाहिए। अगर यूट्रस में मल्टीपल बेबी हैं, या तो 2 बेबी है या 3 बेबी है, तो इस कंडीशन में भी आपको सिजेरियन डिलीवरी करवा लेनी चाहिए। अगला कंडीशन होता है कि क्या होता है कि लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है और लेबर पेन ज़्यादा देर तक चलता है और इस कंडीशन में बेबी को प्रॉब्लम होने लगती है। बेबी लेबर को ज़्यादा देर तक टॉलरेट नहीं कर पाता है, जिसके कारण बेबी का हार्ट रेट जो है वो इर्रेगुलर हो जाता है, अनियमित हो जाता है। तो इस कंडीशन में डॉक्टर इमरजेंसी सिजेरियन डिलीवरी के लिए बोलते हैं। तो इस कंडीशन में भी आपको सिजेरियन डिलीवरी के लिए बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए, इमरजेंसी सिजेरियन डिलीवरी आपको करवा लेनी चाहिए। और अब मदर में वो कौन कौन से कंडीशंस होते हैं जिसमें आपको सिजेरियन डिलीवरी करवा लेनी चाहिए। तो मदर में पहला इम्पॉर्टेंट कंडीशन होता है कि सब कुछ नॉर्मल होता है, आपकी पूरी प्रेगनेंसी का समय नॉर्मल होता है, आपकी प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन एट द एंड क्या होता है कि आपकी जब डिलीवरी का समय आता है तो आपको लेबर पेन स्टार्ट ही नहीं होता है, आपकी जो ड्यू डेट है वो भी निकल जाती है, आपकी जो एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट होती है, जो आपकी ईडीडी होती है वो भी निकल जाती है और आपको लेबर पेन स्टार्ट ही नहीं होता है। तो इस कंडीशन में आपको ज़्यादा देर तक वेट नहीं करना चाहिए, आपको सिजेरियन डिलीवरी करवा लेनी चाहिए। अगर आप ज़्यादा देर तक वेट करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा
कि बेबी एमनियोटिक फ्लूइड में, जो बेबी के चारों तरफ का पानी होता है उसको कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। तो उस पानी में बेबी अपना पहला मल त्याग कर देगा और उस पानी को पी लेगा। तो जो बेबी का पहला मल होता है उसको कहते हैं म्यूकोनियम। तो म्यूकोनियम से भरा जो पानी बेबी पी लेगा तो उसको इन्फेक्शन हो जाएगा और डिलीवरी के समय हो सकता है कि बेबी को आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ जाए। बहुत सारी दिक्कतें बेबी को आ सकती हैं। तो अगर आपका ड्यू डेट आ गया है और आपको फिर भी लेबर पेन स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो इस कंडीशन में आपको वेट नहीं करना चाहिए, आपको सिजेरियन डिलीवरी करवा लेनी चाहिए। मदर में जो दूसरी कंडीशन होती है वो होती है प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन। प्लेसेंटा प्रीविया में क्या होता है कि जो प्लेसेंटा होता है, जो आवल होता है, वो यूट्रस की ओपनिंग को, जो बच्चेदानी का मुंह होता है, उसको या तो पार्शियली या तो कम्प्लीटली कवर कर देता है। तो प्लेसेंटा प्रीविया के कंडीशन में नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है, इसमें सिजेरियन डिलीवरी ही होती है। अगर प्लेसेंटा प्रीविया के कंडीशन में नॉर्मल डिलीवरी कराई जाए तो इसमें क्या होगा कि नॉर्मल डिलीवरी के समय सबसे पहले प्लेसेंटा बाहर आएगा। तो इसके कारण हैवी ब्लीडिंग हो सकती है और हो सकता है कि बेबी का जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है वो उसके भी कटने का डर रहता है। तो इससे बेबी का जो ब्लड सप्लाई है, जो ऑक्सीजन सप्लाई है, वो रुक सकता है। तो इसमें मदर और बेबी दोनों की जान को खतरा होता है। तो अगर आपकी कंडीशन में प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन है तो आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए सोचना भी नहीं चाहिए, आपको सिजेरियन डिलीवरी करवा लेनी चाहिए। अगली जो कंडीशन होती है वो होती है बेबी के हेड की साइज। कई बेबीज ऐसे होते हैं जिनकी हेड की साइज नॉर्मल से बड़ी होती है और जो मदर का पेल्विक एरिया होता है वो कम होता है। क्या होता है कि जब बेबी का हेड पेल्विक एरिया में शिफ्ट होता है तभी ऊपर से नीचे की साइड बेबी पुश होता है। तो अगर पेल्विक एरिया कम होगा और बेबी का हेड बड़ा होगा तो वो बर्थ कैनाल से आसानी से पास नहीं होगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि लेबर पेन भी स्टार्ट हो जाता है, लेकिन इसमें बेबी बर्थ कैनाल से पास ही नहीं हो पाता है। तो इस कंडीशन में डॉक्टर इमरजेंसी सिजेरियन डिलीवरी के लिए बोलते हैं। तो इस कंडीशन में भी आपको सिजेरियन डिलीवरी करवा लेनी चाहिए। इसके अलावा अगली कंडीशन होती है लेबर प्रोग्रेस फेल हो जाना। इसमें क्या होता है कि लेबर पेन स्टार्ट तो होता ही है, लेकिन सर्विक्स कम्प्लीटली ओपन होने से पहले ही लेबर स्टॉप हो जाता है। मतलब कि अभी यूट्रस की ओपनिंग, जो सर्विक्स होता है, वो पूरी तरीके से ओपन नहीं हुआ होता है और लेबर स्टॉप हो जाता है, जिसके कारण बेबी नीचे की साइड पुश नहीं हो पाता है और बेबी बर्थ कैनाल से पास नहीं हो पाता है। तो इस कंडीशन में भी डॉक्टर इमरजेंसी सिजेरियन डिलीवरी के लिए बोलते हैं। तो अगर आपको ऐसा कंडीशन है तो इस कंडीशन में आपको तुरंत सिजेरियन डिलीवरी करवा लेनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, मदर और बेबी में ये सारे कंडीशन होते हैं जिसमें हमें नहीं चाहते हुए भी सिजेरियन डिलीवरी करवानी पड़ती है और हमें करवानी भी चाहिए, जिससे कि मदर और बेबी को कोई खतरा ना हो। तो फ्रेंड्स, आई होप कि अब आप इस वीडियो से ये जान गए होंगे कि मदर और बेबी में वो कौन कौन से कंडीशन होते हैं, तो हमें सिजेरियन डिलीवरी करवा लेनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा जो प्रेग्नेंट है, जिनकी डिलीवरी होने वाली है, ताकि उनको भी इसके बारे में जानकारी मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।